हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। हेलो। हेलो। हाँ, संजय बिष्ट बात कर रहे हैं भाई। नहीं। अरे भाई, आप ही तो बात कर रहे हो, तो आपके घर के बाहर खड़ा हुआ हूँ मैं। आपकी मदर से नंबर लिया है। क्या बोल रहे हो? मैं कह रहा हूँ आपकी मदर से ही नंबर लिया है। आपके घर के बाहर ही खड़ा हुआ हूँ। भाई साहब, हो कौन आप? हैं? हो कौन आप? भाई, कोटक महिंद्रा बैंक से हूँ, क्रेडिट कार्ड लीगल डिपार्टमेंट से। सर, ऐसा है, लीगल डिपार्टमेंट नाम की कोई चीज नहीं है और मैं उसका दोस्त बोल रहा हूँ। ठीक है? किसका? संजय बीस का। वो अभी बाहर गए हुए हैं, आ रहा है थोड़ी देर में। लेकिन लीगल डिपार्टमेंट नाम की चीज नहीं होती है। क्या लीगल डिपार्टमेंट बोल बोल के यार बंदों को तुम डरा देते हो? क्यों? लीगल डिपार्टमेंट क्या होता है बताना। क्या सबने एडवोकेट है? क्या सबने एलएलबी कर रखी है? सबने एलएलबी कर रखी है। एलएलबी कर रखी भैया है जब तुम्हारी? जब ड्यू डेट तक पेमेंट जमा नहीं होगी, तो फिर बैंक लीगल नोटिस तो भेजेगा या नहीं भेजेगा? उसको लीगल डिपार्टमेंट नहीं बोलते, उसको बोलते हैं कि तुम एग्जीक्यूटिव हो और रिकवरी करने आए हुए हो घर पर। हाँ, तो अब ऐसे मर्जी मान लो। हाँ, और वो तो पेमेंट 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 तो आप दोगे ना, मतलब? ना पेमेंट। पेमेंट की बात अभी घुमा फिरा के करेंगे। अभी पहले लीगल पे आ जाते हैं। आपके जो लीगल है तो उसको बोलते हैं आप एग्जीक्यूटिव, आप रिकवरी करना है। और लीगल डिपार्टमेंट नहीं, उसको बोलते हैं कि लीगल नोटिस आया है। लीगल अच्छा, डिपार्टमेंट का हाँ। मतलब पता है क्या है? लीगल डिपार्टमेंट का मतलब ये है कि आपने एलएलबी कर रखी है, आप एडवोकेट हो। आप एडवोकेट हो? में है हो आप अनमोल कुमार एडवोकेट? एडवोकेट। वो एडवोकेट जो है वो बोल सकते हैं कि साहब मैं एडवोकेट बोल रहा हूँ, मैं लीगली नोटिस आया साहब, मैं लीगली आपसे बात तो करना जब मैं चाहता उनके हूँ। अंडर में वर्क करता हूँ तो मैं भी तो लीगल डिपार्टमेंट ही बोल रहा हूँ। मैंने तो अपना आपको लॉयर बोला ही नहीं है तो आपको। अरे भाई साहब, आप एग्जीक्यूटिव है यार, रिकवरी करना है, साफ साफ बोल दो। लीगल डिपार्टमेंट नहीं होता यार, बैंक में लीगल डिपार्टमेंट नहीं होता। बताओ कि एक एडवोकेट ने वो भेजा आपको लीगल क्या कहते हैं, नोटिस। हाँ, तो जब उन्हीं के अंडर में है तो लीगल डिपार्टमेंट ही तो बोलेंगे भाई, और क्या बोलेंगे उसके लिए? भाई साहब, ऐसा है, एडवोकेट से बात करा दो मेरी, मैं बात कर लेता हूँ कौन से लीगल डिपार्टमेंट से। कराना जरा। तो आप आ जाओ, एक काम करो, मैं फोन पे बात करवा देता हूँ आपकी। फोन पे और कैसे बात कराओगे? अरे, आप सामने आमने सामने खड़े होगे तभी तो बात करवाऊंगा मैं। आमने सामने यार, मैं इसके साथ यहाँ पे आया हूँ, वरना अगर ये घर पे होता ना, मैं इसके घर पे होता, मैं एडवोकेट से आपसे पहले बात करता, आपसे बाद में बात करता। ठीक है। लिए क्योंकि लीगल डिपार्टमेंट नाम की यार कोई चीज होती ही नहीं है। पता नहीं, मैंने रिकवरी में टीएल रह चुका यार एजेंसी में, मैंने आज तक लीगल डिपार्टमेंट नहीं सुना। आप नई चीज ला रहे हो, लीगल डिपार्टमेंट। तो मेरे भाई एक बात बताओ, ये जो लीगल का नोटिस जाता है वो कोई ना कोई तो डिपार्टमेंट से जाता होगा। अब जब वो अनमोल जी हमारे उसके हेड हैं लीगल डिपार्टमेंट के, और उन्हीं के अंडर में उन्होंने मेरे को केस लेकर आपको भेजा है, तो जब उसको मैं उनके अंडर में हूँ उसको तो लीगल बोलते डिपार्टमेंट ही हैं तो बोलूंगा भाई। उसको बोलते हैं कि साहब आपने एडवोकेट साहब को पैसे दिए और आपको ना उन्होंने एक लीगल नोटिस इशू कराया। लीगल डिपार्टमेंट से नहीं आता, एडवोकेट साहब तैयार करके उसको भिजवाते हैं कि लो चलो साहब आपका छोड़ो ना ये है। भाई, अभी अब सुनो मेरी बात, ये आप ये बताओ अब बताओ इसमें क्या आप समाधान ये निकालना है, बताओ ये बताओ बस। आप ये बताओ कितने टाइम से कर रहे हो ये एग्जीक्यूटिव का काम? मेरे को तो बहुत समय हो गया मेरे भाई। अब कितने आगे साल हो गए? बताओ आप। 8 साल, 10 साल? 8-10 साल तो नहीं हुए, कम ही हुए। मैं जो है ना 12 साल टीएल रह चुका हूँ एजेंसी में। अच्छा। मैं इसका इसका दोस्त हूँ, तो मैंने अभी एजेंसी का काम छोड़ दिया, मैंने अपना ही कुछ बिजनेस डाल लिया है। ठीक है। तो अभी तो ये बाहर गए हुआ है, बाकी जब ये आएगा ना तो इसकी बात कराते हैं आपसे। आप पूछना क्या होगा। मैं तो वही तो कहना चाह रहा हूँ, इसमें कोई मतलब समाधान है, कोई रास्ता निकालना है इनको। समाधान देखो, इसका अभी कोई समाधान नहीं है। इसका ना 2-3 महीने बाद होगा जो समाधान होगा, जो कि रियलिटी है। अच्छा। नहीं तो 2-3 महीने कोई एनपी हो जाएंगे। ये तो अभी एनपी हो जाएंगे 20 तारीख के बाद ही। नहीं, मैं तो इसको और सलाह दी है, राइट ऑफ के बात करना। राइट ऑफ के बाद जो वेवर अच्छा मिलेगा तो सेटलमेंट कर लियो। नहीं तो एक बात तो बताओ, सेटलमेंट करने अगर सेटलमेंट ही करना है इनको, मतलब तो सेटलमेंट तो अभी कर लो। देखो, अभी दे अगर देते हैं हम वेवर। आप अगर मेरे लेवल के बंदे होते या कोई समझदार बंदा होता, देखो जो वेवर मिलता है ना, अच्छा वेवर, वो हाँ। अच्छा वेवर या तो राइट ऑफ के बाद मिलता है या विंटेज वन के बाद मिलता है। उससे पहले आप उतना अच्छा वेवर दे नहीं सकते। एनबीए में आप दे ही नहीं सकते उतना अच्छा वेवर। कितना वेवर कहना चाहते हैं आप, कौन बताइए। सी कौन सी बैंक का है ये केस? कोटक का है। कोटक का है? अरे कोटक में तो यार हाँ। ज्यादा से ज्यादा 45-50 ही देता है कोटक वाला। हाँ, तो वही तो कहना चाह रहा हूँ, कितना मांगना चाह रहे हो आप, ये तो बताओ। 45-50 से नीचे दोगे ही नहीं तुम। 45-50 से नीचे तो आप कितना चाहते हैं, मतलब? 80%? नहीं, हमने तो देखो जो अनदर बैंक के मैंने कराया, मैंने 80% पेपर पे भी कराया है। बहुत से तो आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने 93%, 93%, अभी मेरे पास आईडीएफसी का आया है, ओनली हम्म। 7% में मैंने उसका सेटलमेंट कराया है।
अच्छा, मतलब सिर्फ ओनली 7% पेमेंट देकर। हाँ 7% तो पेमेंट इसमें देकर। इसमें इसमें आपने मतलब कौन से बड़े झंडे गाड़ दिए, कौन से किले फतेह कर लिए इसके अंदर? जब आदमी सेटलमेंट ही कर रहा है और सिर्फ मतलब डिफॉल्टर ही हो रहा है प्रॉपर तरीके से, तो बैंक की पेमेंट ना भी दो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 7% पे आपने पेमेंट देकर देखो भाई कौन से साहब, किले फतेह जाहिर कर लिए ऐसा है, भाई? अगर आप मेरे सामने होते ना हाँ तो सही बता रहा हूँ, अंदर डाल देता, कमरे के अंदर कुंडी लगा देता बाहर से। जिस हिसाब से बोल रहे हो ना कौन से किले फतेह कर लिए, मेरे सामने नहीं है, बस मैं वहां पे हूँ। हाँ। वरना ये मेरे जो सामने बोलते भी सुनो नहीं। सुनो सुनो, ये जो लैंग्वेज पे बात कर रहे हो ना आप नहीं कि तुम ऐसा मेरे है, लेवल के नहीं हो, तो ये बता नहीं रहे हो, हो वो ना, नहीं हो। जो सुनो बता रहे हो ना, एडवोकेट सुनो, की भी अरे फाड़ पहले के रख बात देता मैं। सुन ले। एडवोकेट की बात भी सुन फाड़ ले। के रख देता तेरे, मैं बता अरे रहा हूँ, अगर मेरे सामने होते तो तू। बात सुन ले। अरे सुना दे मैं बताइए। कोई अलग नहीं हूँ, मैं समझ गया अरे मैं वही तो डेयरी बता फार्म रहा हूँ, नहीं हूँ मैं भी, एडवोकेट भी समझ बचाने गया। नहीं आ पाता यार, फाड़ देता है एडवोकेट की भी, हल्के में ले रहा है क्या तो तू? मैं क्या तो एक काम करना फिर, अगर अबे एक बस ही मैं बाप वहां को पे एक हूँ मर्द तो की औलाद है नहीं, तो मिल ले तू। अबे वहां तुम पे मिल हूँ ले। नहीं, वरना पता है क्या, नंगा करके बोतल पे बिठा देता जिस हिसाब से तू बात कर रहा है। तो एडवोकेट भी कहता भैया मैंने आर्या से बचाना है, एडवोकेट पीछे हट मर्द की जाता, औलाद है फाड़ ना। देता एडवोकेट की। अगर अगर तेरी माँ ने तेरे को एक ही बाप से पैदा करा है और 10-10 बाप नहीं है तेरे, तो भाई तू देख कैसे ऐसा मिल ले है, तेरे घर की तो मुझे पता नहीं कितना की औलाद है, लेकिन मैं उधर हूँ नहीं। वरना तू जो है ना, सही बता रहा हूँ, मैं नंगा करके बोतल पे बिठाता, और वो भी सरसों का तेल बोतल के आजू बाजू लगा के बिठाता, पूरी तो घूम देता मैं अंदर। कह तो रहा हूँ तेरे को, अब मिल ले, शाम को मिल अबे ले, अबे मैं कल दूर मिल हूँ ले। ना, मैं दूर हूँ। हाँ ये सही है, कल अरे मिल तो लूंगा तुमसे, ठीक है, कल मिल कल मिल लूंगा ले, तुमसे। मतलब एक बाप की औलाद हो हाँ जाना अगर, ये तो तू मिल ही आना, लियो ठीक है, मतलब। तू ही बस सही हो, फिर तुझे बताऊंगा एक ही बाप एक की बाप कैसी की बात औलाद कर रहा रहेगा है तो मतलब, तू। मेरे नहीं तो सामने मुंह माँ तो की कसम दे। खोलियो। सुन विश्वास नहीं कर रहा, तेरे को झूठ नहीं कह रहा कसम से मैं। हाँ क्या क्या अगर तेरे भगवान की कसम, मतलब जिसे कहते हैं, हाँ जिंदगी भर अगर तूने याद नहीं रखा ना कि किसी बंदे से पाला पड़ा था, मतलब तो बात रही इस बात की जिसे अबे कहते हैं। ये बता, जैसे एक तू बार बस सुन, तू कल मिल लियो, बस जिसे कहते हैं, अरे यार तूने सिर्फ और सिर्फ एक बार। अगर तूने मेरा नाम सुन लिया तो तू वही मुद्दे का यार। हेलो हेलो, मैं शिवराज कुमार ठाकुर। हाँ बताइए। कुमार जी आकाश की बात कर रहा हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट बैंक से। बताइए। सर ये कुछ कार्ड की पेमेंट आपकी पेंडिंग चल रही है, पेमेंट नहीं की अभी तक आपने? पेमेंट करना है क्या? पेमेंट कौन से कार्ड की है? सर इंडसइंड बैंक का सर, जो आपका कार्ड नंबर है ना ये तो 206 सर 000। इसकी पेमेंट करेंगे सर, लेकिन थोड़ा सा ना टाइम लग जाएगा इसकी पेमेंट करने में। एक्चुअली एक चीज बोलूं कुमार साहब, देखो आपसे बात करके लग रहा है इंटेंशन है पेमेंट आप देना चाहते हो, वरना फोन काटना बड़ी बात हुई। एक्चुअली क्या है सर, अभी जो आपका अकाउंट है ना सर, हाँ। अभी जो आपका अकाउंट है सर, ये स्टेटस है ना, इसके बाद सर कार्ड हो जाएगा आपका डीएक्टिव, क्योंकि सर ये एनपीए के लिए चला गया अकाउंट, नॉन परफॉर्मेंस असेट्स के लिए सर ये जा चुका है। जैसे ही सर तीसरा मंथ ये क्रॉस करेगा आपका कार्ड हो जाएगा सर लॉक। सर अगर आपको लगता है सर कि कार्ड मैं ना इसको ना सेटलमेंट कराने की सोच रहा हूँ। सेटलमेंट कराना क्यों चाह रहे सर, कोई रीजन इसका कुछ? सर मेरे ऊपर मल्टीपल डेप्ट है, और जो है ना मैं जॉब लॉस होता हूँ, और मेरे ऊपर ना अगर मैं जॉब भी मिल जाए तो ईएमआई इतनी जानी जितनी मेरी सैलरी नहीं है। ओके अंडरस्टैंड। सर क्या होगा सर, इसलिए आपका तो काफी अच्छी लिमिट थी सर, अगर आपको लिमिट ऐसी दे रखी है बैंक ने तो सर वैल्यू भी होगी आपकी उस बैंक। वैल्यू सर सारी गिर गई ना। अच्छा, क्या कुछ बिजनेस में हुआ सर लॉस, या फिर जॉब वॉब का कुछ इशू हो गया? जॉब छोड़ गई सर। ओके। तो कुमार साहब अगर सेटलमेंट करना चाह रहे हो सर तो सेटलमेंट करा लो सर, मैं आपको विवरण दिला देता हूँ कुछ इसमें आता है जिससे कि आपका भी काम सही बन जाए। कहने का मतलब सर 1 लाख सेटलमेंट इसका करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे। कब तक करो सर आप इसको, क्योंकि एनपीए के बाद करोगे सर तो सिविल पे अलग रिस्ट्रिक्शन आएगा, और पहले करोगे सर तो अलग रिस्ट्रिक्ट आएगा। मैं आपको पहले सेटलमेंट करेंगे कुछ 1-1.5 महीने बाद। मतलब सर आप इस अकाउंट को एनपीए में डालने के बाद सेटल करेंगे सर? क्या करें सर, ये मजबूरी सी है। सर कितना अमाउंट एक्सपेक्ट करें आप, जो आपको अरेंज करने में आपको लगता है कि 1.5 महीने लगेंगे मुझे? मैं तो सर मेरे ऊपर मल्टीपल डेप्ट है ना, तो हर जगह देखना पड़ रहा है, ध्यान देना पड़ रहा है। मैं तो सर आपको ये सजेस्ट करूंगा कुमार साहब कि जिसमें आपको ठीक ठाक वेवर मिल रहा है, जो पहले निपट रहा था उसको निपटाते चलिए। अरे सर निपटाने के लिए वही वाली बात आ जाती है सर, मनी का अभी जो है ना अरेंजमेंट है नहीं मेरे पास। अच्छा, क्योंकि सर मेरे पास जो स्टेटस आ रहा था ना आपके अकाउंट का, मैं आपको खुल के बोलूंगा, ज्यादा चीजें नहीं खींचूंगा, 1,08,000 रुपए की आपकी आउटस्टैंडिंग थी सर, मैं आपको 30-25 हजार रुपए में करा के देता हूँ सर सेटल। आप सर करा के दे दोगे, मैं भी करवा लेता, लेकिन सर इशू क्या आता है ना, मैंने आपको इशू बता दिया। मनी,
हाँ सर, अमाउंट का जो बड़ा इशू है वो अमाउंट का। अमाउंट होता तो मुझे कोई इतनी दिक्कत थोड़ी थी सर, कैसी बातें कर रहे हो। तो कुमार साहब, ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है कोई आप इसके अंदर जो अपना अमाउंट करते तो मिनिमम वो पे कर दीजिए सर। मिनिमम सर सेटलमेंट जब करूंगा तो मिनिमम करके क्या फायदा। कुमार साहब देखिए, मेरा तो यही कहना होगा सर आपको कि अगर सेटलमेंट भी कराना है सर तो वो करा लेते हैं, भले कुछ पेमेंट आप इस महीने करके बाकी अगले महीने करते। क्या करें सर, कर तो देते लेकिन पेमेंट का जो है ना इशू है। बताए जॉब लॉस मेरी कुछ ऐसे ही आपका 2-2.5 महीने हो गए जॉब लॉस हुए। अच्छा, तो अभी आपके पास फिर कोई अरेंजमेंट है ही नहीं, आप ये कहना चाह रहे हो सर? बिल्कुल सर, है क्योंकि नहीं। अकाउंट सर घर अगर आपका, बोलिए आप बोलिए। घर ही मुश्किल से चला पा रहा हूँ, और अभी बीच में मैंने पीछे लोन भी लिया था अरेंजमेंट कर करके, मतलब पर्सनल रिलेटिव का भी है ना मेरे ऊपर, तो वो देना। आपका तो सर एक बार को सेटलमेंट नाम की चीज भी है आपके लोन में, लेकिन रिलेटिव से नहीं कर सकते ना, वरना रिश्ता खत्म था। वो तो होती है सर, आपको क्या सर, वो तो सच्चाई है कि बैंक कभी भी चीजें समझता है, लेकिन सर वहाँ तो वो लोग 10 लोगों को बोलेंगे भी और कोई चीजें भी नहीं समझेगा। हम्म। बैंक के पास तो सेटलमेंट का ऑप्शन है, आप चाहे कल चाहे ले सकते हैं उसको, बट यही रहेगा सर कि अगर इसको एमपीए करेंगे सर तो फिर फ्यूचर में तो दिक्कत देगा आपकी बैंकिंग में। सर वो तो है, लेकिन सर मैं जो है ना, मैं बिल्कुल फंसा हुआ हूँ। मैं अभी कुछ ना कहीं से कहीं तक, आप मान के चलो कोई हिसाब बना ही नहीं सकता। और अगर आप जैसे बोलोगे सर अरेंज करके सेटल करा लो, तो सर उसमें भी मेरी सर जी कंडीशन देखो है, मैं पहले कुमार से ही साहब, ना। देखो अरेंजमेंट कर पाना ना कर पाना आपसे बेटर कोई नहीं जानता होगा। नहीं, वो मेरा मैं मानना ये है कि आपको, स्टेटस आपका आपसे बेटर कोई नहीं जानता। वो तो है सर, वो मैं आपको वही बता रहा था कि जैसे मैं अरेंजमेंट करके मान लो करा लेता, लेकिन अभी मैं खुद बता रहा हूँ रिलेटिव के लोन है, वही दे रहा हूँ हल्के हल्के करके, वही खत्म नहीं हो रहा है। अच्छा, ऑलरेडी आपने एक लोन सेटल कराने के लिए डाल रखा है आगे। हाँ सर। ठीक है सर, अगर आपको लगता है कि अगर आपको इसमें थोड़ा सा टाइम चाहिए तो मैं टाइम कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको एक काम करता हूँ, एक बार दोबारा थोड़ी देर टाइम बाद में 20 या 25 तक कॉल कर लेता हूँ। अगर कुछ होता है सर आपके पास में चेंजेस, आप मुझे बताना, मैं इसको इस नहीं महीने सर, इसको ना 30-32 हजार में सेटल करा देता। 1-1.5 महीने से पहले सर सच में कुछ नामुमकिन सा है ये। 30-32 हजार रुपये अरेंज करने के लिए आपको 1-1.5 महीने लगने हैं, यूं तो सीधा। हाँ सर। चलिए ठीक है सर, कोई बात नहीं, स्टेटस आपका जो है वो अपडेट कर देता हूँ, कोई इशू नहीं करना है, लेकिन अकाउंट पर आपका राइट ऑफ हो जाएगा सिविल में ज्यादा टाइम बाद। अच्छा सर, ये राइट ऑफ क्या होता है। अच्छा सर जी, इसका एक स्टेटस होता है। एक्चुअल क्या होता है सर, कोई भी बैंक के साथ अगर आप कार्ड लेके यूज करो, कोई भी बैंक हो सर, तो अगर 19 डेज तक आपकी कोई पेमेंट नहीं गई है बैंक के पास में, लाइक 90 डेज पुराना, 3 महीने से पुराना आपका कोई डील चल रहा है सर, तो बैंक उसको एनपीए के नॉन परफॉर्मेंस असेट्स में आगे भेजता है, रिपोर्ट करता है सर आगे। अच्छा सर, जब डीपीडी यहाँ पे 90+ होती है। हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और अभी आपका अकाउंट वही है सर, आपको ही पता है 3 महीने की पेंडेंसी आपकी चल रही है लगभग। और इसके बाद में सर वो प्रोसीड करते हैं उसको राइट ऑफ पे। इट मीन की सर, माइंड मत करना मेरे वर्ड्स को, बट डिफॉल्ट होता है सर। हाँ सर, डिफॉल्ट में समझ गया सर। वो तो सर देखो एक तरीके से ना, जब बंदा दे नहीं रहा तो सर डिफॉल्ट की लिस्ट में आ जाता है वो। बस वही चीज है सर, और मैं यही कहूंगा सर, सजेस्ट करूंगा आपको कि पॉसिबल हो डिफॉल्ट में जाने से पहले कुछ क्लियर कीजिए सर। आगे फ्यूचर में अगर कभी बैंक की नीड पड़ेगी सर आपको, तो बैंक आपके लिए खुले रहेंगे रखते, क्योंकि डिफॉल्ट में जाने के बाद सर बैंक तो कभी नहीं देगा। मैं आपको ये चीज अपफ्रंट बोल रहा सर, बैंक दोबारा नहीं देता। एनबीएफसी देती है, बट उनका चार्ज क्या है कि बैंक में जहाँ आपको पे करना होता है सर 12% 13%, एनबीएफसी सर उसी चीज के लिए 21 और 22% चार्ज करती है। आपको पता होगा सर, ये चीजें तो बताने की जरूरत नहीं है आपसे। अच्छा सर। हाँ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ सर, आपको मेरा सजेशन आपको इसीलिए था कि एनबीएफसी का क्या होता है सर कि उसमें जो होती है चीजें खुली रहती है, लेकिन बैंक के साथ में ऐसा नहीं होता सर। बैंक के अगर एक बैंक के साथ रिलेशन खराब करोगे आप, सारे बैंक के साथ रिलेशन आपका ऑटोमेटिक खराब हो जाएगा, बिकॉज ऑफ सिविल। अच्छा सर। मेरा ये रीजन था आपको बार बार बोलने का सर, कि अगर करा सकते हो 30-32 हजार रुपये अरेंजमेंट हो सकता है सर आपके पास में, आप इसको सेटल करा के जीरो कीजिए और खत्म कीजिए सर हाँ सर, 30-32 का तो अरेंजमेंट नहीं है, वरना तो सर ऊपर से रिलेटिव के भी लोन है ना, तो क्या बताऊँ सर, मैं भी ना बहुत ज्यादा परेशान चल रहा हूँ सर, बहुत ठीक ज्यादा है कुमार साहब, कोई बात नहीं कुमार साहब, जैसा आप मुझे बता रहे हो एज पर योर इंटेंशन जो भी है, मैं अपना फाइल आगे भेजता हूँ, देखता हूँ जो रिस्पॉन्स रहेगा मैं आपको कंफर्म करता हूँ। ठीक है सर, ओके सर। ओके। दोस्तों, आइए साथ मिलकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो रिकवरी एजेंसियां हैं, रिकवरी एजेंट हैं, या फिर यूं कहूं कि बैंक और एनबीएफसी हैं, जो हमारे अधिकारों को कुचलकर रिकवरी करते हैं, इनसे अपने अधिकार छीनते हैं, लड़ते हैं, अपने अधिकार मांगते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।